बच्चों, आज हम अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन स्टार्ट करेंगे। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? संसाधन बेसिकली हम उन वस्तुओं को कह सकते हैं जो हमारा जीवन जीने में हमें सहायता करते हैं, जीवन यापन में हमारे लिए वो बहुत उपयोगी होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वो हुए जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन संसाधनों में हमारे पास जल है, जीवाश्मी ईंधन है, सूरज से प्राप्त ऊर्जा है, ठीक है, वृक्ष हैं, पौधे वगैरह, ये सारे हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। इनके संपोषित प्रबंधन से मतलब ये है कि सभी को समान रूप से ये प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। सबको समान रूप से ये संसाधन उपलब्ध होने से आशय ये है कि इस समय जितने लोग हैं सबको इन संसाधनों का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये संसाधन उपलब्ध रह सके। तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही ध्यानपूर्वक विवेकपूर्ण इनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, क्योंकि हमारा जैसे हमें पता है कि वैश्विक जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सारे प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन कर सके या संपोषित रूप से इसका उपयोग कर सके कि सभी लोगों को इसकी उपलब्धता भी हो जाए और ये आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली नई पीढ़ी के लिए भी ये संचित रह सके। तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसी को संपोषित करने के लिए कि हम किस प्रकार से कोई नई स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, कोई नई तरीका अपना सकते हैं जिस कारण हमें भी इसका लाभ मिल सके और आगे आने वाली पीढ़ी को भी इनका लाभ मिल सके। तो ऐसी ही कुछ युक्तियां हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर में, तो आज के टॉपिक में। तो इसमें आप समझ सकते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में जब आपने पर्यावरण के बारे में पढ़ा होगा, पर्यावरण टॉपिक में, तो आपने कई बार पढ़ा होगा प्रकृति के 3 आर होते हैं। ठीक है, अगर हम प्राकृतिक चीज़ों को या प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहते हैं, हमें 3 आर के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहला था रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। लेकिन अब हम और ज़्यादा इसको देखें तो पर्यावरण को बचाने के लिए 3 नहीं 5 प्रकार के आर होते हैं। एक है रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पज़ और रिसाइकिल। हम इनको थोड़ा अच्छे से डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो आपने चैप्टर का नाम लिखना है और आपने हेडिंग लिखनी है, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर निम्न हैं। ठीक है, 5 प्रकार के आर निम्न हैं और सबसे पहले आपने इन सबके नाम लिख लेने हैं। रिफ्यूज़ का मतलब है इनकार करना, रिड्यूस का मतलब है कम उपयोग करना, रीयूज़ का मतलब है पुनः उपयोग करना, रीपर्पज़ का मतलब है पुनः प्रयोजन और रिसाइकिल का मतलब है पुनः चक्रण। अब हम डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है रिफ्यूज़ यानी इनकार। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि जिन वस्तुओं की, आपको की जगह लिख लीजिएगा हमको, जिन वस्तुओं की हमको आवश्यकता नहीं है उन्हें लेने से इनकार करना, यानी फालतू में कोई चीज़ आप ना लें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। जितना कम उत्पादन होगा उतना ही हमारे जो संसाधन है वह सुरक्षित रह सकेंगे। उन उत्पादों को खरीदने से इनकार करे की जगह करना जो हमारे कॉमा करके परिवार और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको भाषा चेंज करनी पड़ेगी, बाकी सारा यही है। इसके बाद आप लिखेंगे उदाहरण। इसका आप उदाहरण कैसे समझ सकते हैं? प्लास्टिक के थैलों को लेने के लिए इनकार करना। देखिए, प्लास्टिक लेने का कोई फ़ायदा, प्लास्टिक के थैले में आप कोई सामान लेते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लास्ट में क्या करते हैं? उस प्लास्टिक को या तो जला देते हैं, और अगर प्लास्टिक में आप खाने की चीज़ रखते हैं तो आपको पता है गर्म भोजन रखने से प्लास्टिक गलने लगता है और उसके जो कण होते हैं वो भोजन में मिक्स हो जाते हैं और हम उसे खा लेते हैं। तो ये हमारे लिए किसी भी रूप से लाभकारी नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों का जिसकी हमारे को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हम उसका लेने से इनकार कर सकते हैं। सेकंड है कम उपयोग। इसमें लिखेंगे आप, इसका अर्थ है कि हमें कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, यानी फालतू खर्च नहीं करना चाहिए। जिस वस्तु की जितनी उपयोगिता है, जितना हमें चाहिए उतना ही इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे उदाहरण। तो उदाहरण में लिखेंगे बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद करके बिजली बचाई जा सकती है। थोड़ा सा भाषा चेंज कर लीजिएगा, बिजली बचाई जा सकती है। सेकंड उदाहरण है टपकने वाले नल की मरम्मत करके
जल की बचत की जा सकती है। तीसरा है आहार व्यर्थ नहीं करके, ठीक है, आहार व्यर्थ नहीं करके, यानी जब भोजन होता है उसको वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे अन्य जीव होते हैं, आप उन्हें भोजन दे सकते हैं, उन्हें खिला सकते हैं। भोजन के जो अपशिष्ट होते हैं जैसे छिलके वगैरह हो गए, उससे हम खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। वैसे कई सारे छिलके तो जानवर खा सकते हैं। तो जो जैसे यूज़ हो सकता है वैसे यूज़ करना चाहिए, फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर तीसरा, पुनः उपयोग। नाम से आप समझ रहे हैं, पुनः उपयोग के तरीके में किसी वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं। एक ही चीज़ को एक ही वस्तु को हम एक से ज़्यादा बार यूज़ करें। जैसे उदाहरण, ठीक है, इसके बाद आपने लिखना है उदाहरण में लिखना है लिफाफों को फेंकने की अपेक्षा फिर से उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे इत्यादि का उपयोग रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को एक बार यूज़ न करके उसको कई बार आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, पुनः प्रयोजन। इसका अर्थ ये है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है, जब उस उपयोग में नहीं उसको हम ला सकते हैं, तो उसे किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए उपयोग करें। उदाहरण, टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तनों में पौधे उगाना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो सकता है। पुनः प्रयोजन बहुत जगह यूज़ किया जा सकता है। कोई चीज़ अगर किसी एक काम के लिए नहीं आ रही, उसे हम किसी दूसरे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 है पुनः चक्रण। देखिए इसमें लिखना है, इसका अर्थ है कि प्लास्टिक, कागज़, कांच, धातुएं की वस्तुएं तथा ऐसे ही पदार्थों का पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनाई जानी चाहिए। तो इसमें क्या किया जाता है, जब हमें कचरा मिलता है या ऐसी कोई चीज़ मिलती है जो कचरे में आती है, यानी जिसके हम उपयोग नहीं करते हैं, उस कचरे में से पुनः चक्रण के लिए सबसे पहले अपद्रव्यों को अलग करना होगा। यानी ऐसी चीज़ों को अलग करना होगा जिसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। सभी चीज़ों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। कुछ ही होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है प्लास्टिक, कागज़, कांच, धातुओं की वस्तुएं, कुछ ही होती हैं जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो ऐसी पुनः चक्रण योग्य वस्तुओं को दूसरे कचरे के साथ अलग से ना फेंक दिया जाए, इसका ध्यान रखना होता है। उन्हें अलग निकाल के और उन्हें कबाड़ी वाले को दे देते हैं, फिर वो बड़ी फैक्ट्रीज़ में जा कर के उनका रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण कर लेते हैं। तो ये कुछ युक्तियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इन युक्तियों की सहायता से हम अपने आसपास जो पर्यावरण है उसको बचा सकते हैं और इन्हीं की सहायता से हम अपने संसाधनों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो इतना काम आपने आज की डेट में कॉपी में कंप्लीट करना है।